1867 में उन्होंने 1867 में उन्होंने इनके सहयोग से 1867 में उन्होंने इनके सहयोग से विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। एंड ही स्टार्टेड एंड ही स्टार्टेड विधवा आश्रम संघ विधवा आश्रम संघ in 1867 in 1867 by the help of them। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो 1884 में इन्होंने विशेष तौर पर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी महाराष्ट्र में। इस सोसाइटी से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, तो इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई 1884 में। ठीक है, लिखिए इसमें। वर्ष 1884 में वर्ष 1884 में उन्होंने उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ही फाउंडेड he founded Deccan Education Society Deccan Education Society in 1884, जो कि कालांतर में जो कि कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, ये फर्ग्यूसन कॉलेज भी है ये, लेकिन पूरा नाम इसका फर्ग्यूसन कॉलेज पूना है, जो कि बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज ब्रैकेट में पूना के नाम से प्रसिद्ध हुई विच लेटर नोन एज फर्ग्यूसन कॉलेज एट पूना। यह संस्था यह संस्था पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण रही। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in spreading the education in South India and Western India ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज से ही बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स जुड़े, जैसे तिलक इसी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, आगरकर, जीजी आगरकर, गोखले इसी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु थे। तो आप लिखिए इसमें कंटिन्यूएशन में कालांतर में पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत का, ऐसा लिखना, कालांतर में पश्चिमी भारत का प्रमुख राष्ट्रवादी नेतृत्व इसी संस्था से उत्पन्न हुआ। लेटर द
द इम्पोर्टेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, the important early nationalist leaders evolved from evolved from this institution evolved from this institution। ठीक है ना, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में कर्वे द्वारा, वर्ष 1916 में कर्वे द्वारा भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, या भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन 1916 in 1916 कर्वे founded India's first women university, India's first women university। ठीक है ना, क्लियर है। ये प्रार्थना समाज कंप्लीट हो गया आपका। इसमें कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं हो तो पूछ लो, और अगला हेडिंग डाल लो वेद समाज। ठीक है ना, वेद समाज। देखो, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं, तो एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए। स्थापना 1871, स्थापना 1871, फाउंडेड इन 1871। और इसके आगे लिखना, इसे दक्षिण भारत का सर हेडिंग एक बार बता दीजिए। वेद समाज, वेद समाज। ठीक है, 18 से 71। और इसमें लिखना, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, कौन कौन थे इससे जुड़े हुए, यानी स्थापना किसने की, तो पहले भी मैंने लिखवाया है, फिर लिख लीजिए। श्रीधरालु नायडू, श्रीधरालु नायडू। सही क्या लिखना है? स्थापना फाउंडेड बाय श्रीधरालु नायडू, है ना, मद्रास में हुई थी, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए मद्रास, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी में बना था ये, तो ब्रैकेट में मद्रास लिख लीजिए। ठीक है, बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट लीडर थे पी आनंद चारलू, वो भी इससे जुड़े, तो एक और लिख लीजिए पी आनंद चारलू। सर ये श्रीधरालु वाला पॉइंट इंग्लिश में बोल दीजिए। श्रीधरालु नायडू, फाउंडेड बाय डैश करके श्रीधरालु नायडू। ठीक है, इसमें इतना ही है, क्योंकि इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। इन्होंने भी हालांकि मोनोथीज्म की बात की, जो इविल्स थे उनको भी इन्होंने हटाने की बात की, जो सेम मतलब ऊपर चला वही इन्होंने भी किया। लेकिन ये कोई बहुत सफल वेद समाज जो था नहीं हो पाया, क्योंकि दक्षिण भारत में जो जातिगत विभाजन था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। इसीलिए आप देखोगे कि निम्न जाति आंदोलन भारत में, लोअर कास्ट मूवमेंट आपको या तो देखने को मिलेंगे वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में, या फिर दक्षिणी भारत में, क्योंकि ये वही एक बेल्ट है जहां जातिगत विभाजन बहुत ज्यादा था, बहुत खराब था स्थिति। दक्षिण भारत में तो बहुत खराब थी, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। वहां दो तरीके के लोग थे, मतलब समाज केवल दो भागों में बटा था। एक भाग थे ब्राह्मण्स और एक थे नॉन ब्राह्मण्स। और जो ब्राह्मण थे वो भी नंबूदरी और नायनार ब्राह्मण्स हैं वहां पे, आज भी आप देखने को मिल जाएगा। अगर हिंदू आप पढ़ते होंगे ना, उसमें मैट्रिमोनियल देखना कभी हिंदू का, तो उसमें आएगा लिखा हुआ नंबूदरी एंड नायनार। आज भी वो इतना ज्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं
क्योंकि वो समाज के सबसे इलीट क्लास के लोग हैं, नंबूदरी और नायनार लोग, और बाकी नॉन ब्राह्मण्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मण्स की, नॉन ब्राह्मण्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो वहां इतना ज्यादा समाज में डिवीजन था कि फिर समाज सुधार वहां पर हो ही नहीं सकता था। देखो, बंगाल में समाज सुधार इसलिए हो पाया और वो सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि यहाँ डिवीजन बहुत ज्यादा नहीं था सोसाइटी में। महिलाओं को भी वहां अधिकार थे बंगाली समाज में, क्योंकि आप देखो आज भी, आज की समाज की अगर बात करें भारत में, तो बंगाली सोसाइटी में महिलाओं को ज्यादा राइट्स, क्योंकि वहां पर वो चलती थी ना, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। मिताक्षरा चलता था, दाएं भाग चलता था, मिताक्षरा चलता था शायद। और महिलाओं को उसमें ज्यादा अधिकार थे, प्रॉपर्टी राइट्स भी थे। दक्षिण भारत में नहीं था ये सब। चलिए खैर, इसलिए वहां बहुत ज्यादा ये सफल नहीं हो पाया। ये हमारा कंप्लीट हो गया ब्रह्म समाज और उससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना इसमें हेनरी विबियन डेरोजियो, जो इसे जुड़े थे प्रमुख व्यक्ति थे, हेनरी विबियन डेरोजियो। देखो, इन्हें भारत का पहला राष्ट्र कवि भी कहते हैं। ये एक एंग्लो इंडियन पर्सन थे। वैसे तो ये पुर्तगाली मूल के या शायद स्पेनिश मूल के व्यक्ति थे, नहीं, पुर्तगाली मूल के व्यक्ति थे, लेकिन बहुत तीव्र बुद्धि के थे। बचपन में, कम उम्र में ही इनकी हालांकि डेथ भी हुई। शायद जब ये एक्सपायर हुए तो 22-23 वर्ष के ही थे, या 27-28, मतलब इसी बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई। लेकिन उससे पहले हिंदू कॉलेज में ये प्रोफेसर रहे, 3-4 साल ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रहे, इन्होंने पढ़ाया। बंगाली समाज में मॉडर्न आइडियाज को फैलाने में इनका बड़ा योगदान है। अगर हम लोग एक बात कहें कि राजा राम मोहन रॉय के बाद अगर कोई व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा तर्क के ऊपर बल दिया, रेशनैलिटी के ऊपर बल दिया, कोई चीज सही है या गलत है, उसके होने का आधार केवल तर्क होना चाहिए, तो दैट वाज डेरोजी। आप जो ये जीके पढ़ रहे हो ना, मुझे तो समझ में नहीं आता, जीके नहीं है ये, जीएस है, जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज को अध्ययन का विषय बनाने का श्रेय इन्हीं को है। अब आप इन्हें गाली मत देना, क्योंकि कहोगे कि ऐसा पागल आदमी था, ये क्या बना के चला गया, हमारी जान को आ रहा है। डेरोजियंस ने ही सबसे पहले, डेरोजियो ने ही जनरल स्टडीज को एक स्टडी का विषय बनाया, एक सब्जेक्ट बनाया, और हिंदू कॉलेज में इसे पढ़ाते भी थे। ये वही हिंदू कॉलेज है जो डेविड हेयर की मदद से राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, या राजा राम मोहन रॉय ने सहयोग किया, डेविड हेयर वगैरह लोगों ने मिलकर बनाया। इनके आइडियाज रेडिकल थे। मॉडर्न एजुकेशन को, मॉडर्न आइडियाज को या वेस्टर्न आइडियाज को ये बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, इंग्लिश मीडियम को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। इनके रेडिकल आइडियाज की वजह से इनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, हिंदू कॉलेज से बाद में इन्हें हटा दिया गया था, क्योंकि उतना ज्यादा दुष्प्रभाव इनके आइडियाज का पड़ने लगा था समाज में। तो एक तो ये हुआ कि इनको थोड़ा हटा दिया गया, और दूसरा ये भी हुआ कि जब इनको हटाया गया तो बाद में इनकी डेथ भी हो गई। बहुत कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इन्हें पाइनियर माना जाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन का बंगाल में। और न केवल बंगाल में मॉडर्न सिविलाइजेशन का पाइनियर इनको मानते हैं, बल्कि पहला नेशनलिस्ट पोएट भी इन्हें कहते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी कविताओं से भरी हुई, जो कि राष्ट्रवादिता से भरी हुई कविताएं थी। बाद में डेरोजियंस, यानी जो इनके शिष्य थे, उनको भी उनके रेडिकल आइडियाज की वजह से तो उनको बहुत बढ़िया मानते नहीं थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो गौ मांस वगैरह खाते खाते थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये
मतलब मांस तो मांस है, तो चाहे जिसका भी खाइए, इसमें कोई बात थोड़ी है। मांस अगर खाना है तो किसी का भी आप खा सकते हो, ये नहीं कि इसका खा सकते हो उसका नहीं खा सकते। मांस है तो खाइए, किसी का भी खा सकते हैं अगर किसी को खाना ही है तो। मतलब तर्क की बात थी। तो कुछ इनमें ऐसी बुराइयां थी कि जो समाज ने बाद में एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मॉडर्न एजुकेशन और रेशनैलिटी के प्रसार के लिए डेरोजियंस को जाना जाता था। आधुनिक शिक्षा के लिए इन्हें जाना जाता था। आधुनिक संस्कृति के प्रमोशन के लिए इन्हें बंगाल में जाना जाता था। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, इनके लिए लिख लीजिए। समझ में आया? बताओ, लिखवा दूं? लिखो इसमें। हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, who was an Anglo-Indian, who was an Anglo-Indian, was a teacher at Hindu College, was a teacher at Hindu College in Calcutta. हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो जो कि एक आंग्ल भारतीय थे, एक आंग्ल भारतीय थे, हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक थे। he encouraged he encouraged to think freely, he encouraged to think freely and rationally, and rationally to his students, and rationally to his students। वे अपने विद्यार्थियों को, वे अपने विद्यार्थियों को तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं मुक्त रूप से सोचने के लिए, तर्कपूर्ण एवं मुक्त रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है ना? ही फाउंडेड, अब उनके आइडियाज जो थे मॉडर्निटी से रिलेटेड थे, तो फिलहाल इसको आगे लिखिए। हिज आइडियाज वॉज बेस्ड ऑन, हिज आइडियाज वॉज बेस्ड ऑन वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न थॉट्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय, and influenced and also influenced by, and also influenced by western renaissance, western renaissance। उनके विचार, उनके विचार पश्चिमी विचारों, पश्चिमी विचारों, और पश्चिमी विचार कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता, फ्रेटर्निटी और तर्क, पश्चिमी विचारों एवं पुनर्जागरण से प्रेरित थे, एवं पुनर्जागरण से प्रेरित थे। he supported he supported modern education, modern education and rights of women, and rights of women in Bengali society, in Bengali society। डेरोजियो ने बंगाली समाज में, डेरोजियो ने बंगाली समाज में आधुनिक शिक्षा, बंगाली समाज में आधुनिक शिक्षा एवं महिलाओं के अधिकारों, एवं महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। He attracted, he attracted many wise students of Bengal, many wise students, बल्कि वाइज स्टूडेंट्स की जगह वाइज, हाँ स्टूडेंट से लिख लीजिए क्योंकि इनके स्टूडेंट्स ही थे।
he attracted many wise students of Bengal. उन्होंने बंगाल के अनेक बुद्धिमान विद्यार्थियों को अनेक बुद्धिमान विद्यार्थियों को आकर्षित किया। अच्छा, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो विद्यार्थी थे इनके, बाद में इन्होंने ही इनके विचारों को आगे बढ़ाया, क्योंकि इनकी तो डेथ हो गई और इन्हीं को ही डेरोजियंस के नाम से आगे जाना गया। डेरोजियंस एक टैग लाइन हो गई थी बंगाली समाज में। अगर कोई कहता कि ये डेरोजियन है तो इसका मतलब था कि वो तर्कपूर्ण व्यक्ति है, वो बुद्धिमान है, वो आधुनिकता की बात करता है। क्योंकि वो लोग इतने इतने ज्यादा वाइज थे, या इतने ज्यादा कह सकते हैं कि तर्कपूर्ण बातें करते थे कि उनका काटना नहीं होता था, उनको काट नहीं सकता था कोई, काट नहीं पाता था कोई। तो लिखिए, these students later known as Derogians, इन विद्यार्थियों को इन विद्यार्थियों को कालांतर में डेरोजियंस के नाम से जाना गया। डेरोजियंस के नाम से जाना गया। कंटिन्यूएशन में लिखना, डेरोजियो डेरोजियो attacked डेरोजियो attacked various obsolete rituals and customs of Bengali society. डेरोजियो ने बंगाली समाज के पुरातन कर्म कांडों का विरोध किया। एज ही वॉज वेरी रेडिकल in his ideas, he expelled from the college. चूंकि वे अपने विचारों में अतिवादी थे, इसलिए इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बट ड्यू टू हिज नेशनलिस्ट पोएम्स, he is considered the first nationalist poet of India. परंतु अपनी राष्ट्रवादी कविताओं के कारण उन्हें भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। He is also considered the pioneer of modern civilization in Bengal. इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत भी कहते हैं।
ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह इससे बड़े प्रभावित थे डेरोजियन से, हालांकि चूंकि उनमें कुछ कमियां थी इसलिए एक्सेप्टेड तो नहीं हुए बंगाली समाज में, लेकिन लोग इनका ये जरूर था कि तर्कपूर्ण इन्हें जरूर मानते थे। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए, हाँ वो रह गया है इसमें एक पॉइंट और लिखिए। हेनरी विवियन डेरोजियो ने हेनरी विवियन डेरोजियो ने हेनरी विवियन डेरोजियो ने सामान्य अध्ययन को सामान्य अध्ययन को अध्ययन के एक विषय के रूप में स्थापित कराया। अध्ययन के एक विषय के रूप में स्थापित कराया। डेरोजियो डेरोजियो helped in founding या helped in accepting general studies as a subject ठीक है, वैसे तो इतिहास पढ़ाते थे ये, लेकिन ये जनरल स्टडीज के भी एक व्यक्ति के रूप में माने गए। चलिए, ये ईश्वरचंद विद्यासागर, ये भी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे रेनेसां पीरियड के, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखो 1850 के एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर के रूप में इन्हें जाना गया। 1850 में महिला शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा एवं बालिका शिक्षा, विशेष तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए इनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। ये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे, डीआईओएस जिन्हें आजकल हम लोग कहते हैं। डीआईओएस रहते हुए इन्होंने अपने खर्चे से 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए, स्कूल स्थापित किए, जिनमें बच्चों विशेष तौर पर बालिकाओं को पढ़ाया जाता था। 1849 में बैथ्यून स्कूल बना। बैथ्यून कलकत्ता में क्या नाम था उनका, सर बैथ्यून ने बनाया था उसे। उसके ये पहले सेक्रेटरी थे बैथ्यून स्कूल के, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ही खोला गया था, बालिकाओं के लिए था। तो उसके पहले सचिव भी बने और सेक्रेटरी थे बैथ्यून स्कूल के। हिंदू विडो मैरिज एक्ट जो था, वो कहते हैं कि इनके प्रयासों से बना, इन्होंने सपोर्ट किया उसे। और हिंदू विडो मैरिज एक्ट की जो सबसे पहली शादी थी वो भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट की गई। 1856 में इन्होंने ही सबसे पहले शादी कराई। ऐसा भी कहते हैं कि इन्होंने भी एक विधवा से ही विवाह किया बाद में। और बंगाली समाज को इनका जो योगदान है वो इस मामले में भी है, साहित्य और शिक्षा के मामले में भी। इनका ये मानना था कि जो ऊपरी क्लास है, अपर क्लास है समाज की, उसने शिक्षा को अपने तक रोका हुआ है। जैसे संस्कृत केवल ब्राह्मण को ही आती थी, वही उसे सीख भी सकते थे, बाकी लोगों को संस्कृत ना सीखते थे ना उनको आती थी। और जो हमारा साहित्य है वो संस्कृत में ही था, इसलिए ज्ञान जो था वो केवल एक वर्ग तक सीमित हो गया था। इनका यही मानना था। तो इन्होंने बंगाली प्राइमर लिखा। बंगाली प्राइमर माने वर्णमाला, बंगाली वर्णमाला लिखी। ये वर्णमाला आज तक भी चलती है बंगाली समाज में, उसे पढ़ाया जाता है उस वर्णमाला को। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि संस्कृत की जो किताबें थी उसका फिर इन्होंने बंगाली में अनुवाद भी किया। बहुत सारी पुस्तकों का बंगाली में इन्होंने अनुवाद किया, जिससे लोगों तक वो नॉलेज पहुंच सके जो पहले कुछ लोगों तक कन्फाइंड रह गई। इसलिए इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। जो मैंने अभी आपको सुनाई कहानी, इसको हम लोग लिख